जय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से आज हम श्री जपजी साहिब की 22वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे, फिर उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद को भी पढ़ेंगे। पाठ पढ़ते वक्त अशुद्ध उच्चारण और होने वाली गलतियों के लिए गुरु साहिब और आप सबसे मैं हाथ जोड़कर पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। धन गुरु नानक देव जी, सतनाम वाहिगुरु। एक ओंकार। श्री जपजी साहिब की 22वीं पौड़ी। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक बात, सहस 18 कहन कतेपा असलू एक तात, लेखा होए त लिखिए लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। संगत जी, meaning in English. There are nether worlds beneath nether worlds and hundreds of thousands of heavenly worlds above. The Vedas say that you can search and search for all of them until you grow weary. The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality there is only one universe. If you try to write an account of this, you will surely finish yourself before you finish writing it. O Nanak, call him great, he himself knows himself. सात संगत जी, पिछली हाजिरी में हमने पढ़ा कि अकबर बादशाह पिछले जन्म में घास बेचने वाला हिंदू था। कुरुक्षेत्र में अपने घास काटने वाले प्रिय औजार रंभा और हसिया दान करने के बाद बादशाह बना। क्योंकि जिस धरती पर दान किया था उस धरती के नीचे जानवरों के कंकाल गड़े हुए थे, इसलिए वह हिंदू से मुस्लिम समाज में जन्म हुआ। शंका होती है, ऐसा क्यों? तो ये बात पंडित ने राजा की शंका मिटाने के लिए कही, ना कि गुरु नानक देव जी ने। हकीकत तो यह है कि परमात्मा ने ना हिंदू बनाए हैं, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। परमात्मा ने तो मनुष्य बनाए हैं। भेदभाव इंसान के बनाए हुए हैं, धर्म इंसानों के चलाए हुए हैं। हाँ, परमात्मा ने 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य है विद्या पढ़ाना, धार्मिक क्रियाकर्म करना। क्षत्रियों का धर्म है समाज की रक्षा करना, वैश्य का धर्म है व्यापार करना और शूद्र का धर्म है साफ सफाई इत्यादि सेवा करना। यह 4 वर्ण संसार को चलाने के लिए परमात्मा ने बनाए हैं। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान, यह मनुष्य के बनाए हुए धर्म इत्यादि हैं। बादशाह ने पिछले जन्म में दान किया था, उसको कर्म अनुसार बादशाह मिली। जिस परिवार में देखा देना था उस परिवार में जन्म लिया। वह परिवार मुस्लिम धर्म अपनाए हुए था, इसलिए वह मुस्लिम हो गया। एक फिल्मी गीत आपने भी सुना होगा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। श्री गोविंद सिंह जी की वाणी भी इस बात पर अपनी मोहर लगाती है। हिंदू तुर्क को राफजी, इमाम साफी मानस की जात, सबे एक पहचानबो। करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरो भेद न कोई भूल भ्रम मानबो। अकाल उस्तत अंग 51। अब सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से सवाल किया कि मुस्लिम, यहूदी और ईसाई धार्मिक किताबों में 18,000 आलम, 7 पाताल और 7 आकाश लिखे हैं। इस बाबत आपका क्या कहना है? तो गुरु नानक जी ने जवाब दिया, लाखों पाताल हैं, लाखों आकाश हैं। वेद पुराणों में भी यही एक ही बात लिखी है कि खोजने वाले खोज खोज के थक गए, पर इस बात का कोई पता नहीं लगा सकता। अगर कोई कहे कि मैं पता लगा के लेखा लिख लूंगा तो नाश हो जाएगा, लेकिन पता नहीं लगा पाएगा। गुरु नानक जी ने कहा, उस परमात्मा को विशाल समझो, वे इतना बड़ा है कि खुद ही आपको जान सकता है। सात गुरु गुरु रूप सात संगत जी, इस बात का निर्णय गुरु नानक जी ने बगदाद देश में दिया। साखी इस प्रकार है, गुरु नानक देव जी जब देश देशांतरों के रटन करते हुए बगदाद देश पहुंचे तो शहर के बाहर सरोवर के किनारे रात बिताई।
अमृत वेले स्नान आदि करके मर्दाना जी सरूद बजा रहा थे और गुरुजी जपजी साहिब का पाठ कर रहे थे, तो वहाँ दस्तगीर पीर का एक मुरीद पीर के लिए स्नान करने के लिए पानी लेने आया। जब मीठी आवाज़ की वाणी सुनी तो उसको आनंद आने लगा और वह वहीं खड़ा हो गया। जब पाताला पाताल वाली पौड़ी सुनी तो मन में सोचने लगा कि हमारे पीर तो बताते हैं कि 7 आकाश हैं और 7 पाताल हैं, कुल 14 तबके हैं, लेकिन ये तो अपने कलाम में लाखों बता रहे हैं। पीर जी से बात पूछनी पड़ेगी। जपजी साहिब का पाठ पूरा हुआ तब वह अपने पीर के पास आया और बताया कि सरोवर के किनारे फकीर आए हुए हैं। आपने अपनी नगरी में संगीत बजाने की मनाही कर रखी है, लेकिन ये फकीर सरोद बजाते हुए कलाम गा रहे हैं और कलाम में लाखों पाताल लाखों आसमान बता रहे हैं। पीर ने कहा, ये कुफ्र अर्थात झूठ बोल रहे हैं, काफिर हैं। पीर ने अपनी शक्तियों द्वारा गुरुजी को मारने की कोशिश की और नाकाम रहा। तो नम्रता पूर्वक गुरुजी से कहा, आपने अपने कलाम में ये झूठ क्यों कहा? हमारे धार्मिक किताबों में तो 7 आकाश 7 पाताल लिखे हैं, क्या ये झूठ है? गुरुजी ने कहा, जिसने जितने देखे हैं उतने लिख दिए। हमने लाखों देखे हैं, लाखों कह रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो चलो हमारे साथ, आपको दिखा देते हैं। दस्तगीर पीर ने कहा, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, मेरे फर्जंद अर्थात मेरे बेटे को लेकर जाइए और दिखाइए। गुरु नानक देव जी ने पीर के लड़के की उंगली पकड़ी और कहा, आंखें बंद करो। और जैसे ही लड़के ने आंखें बंद की, मिनटों में लाखों पातालों की सैर करने लगा। थोड़ी ही देर बाद गुरुजी ने कहा, खोलो आंखें और बताओ क्या देखा। उसने आंखें खोली और पीर से कहा, क्या ये सच है? हाँ अब्बा जान, यह सच है। लाखों से भी कहीं ज्यादा पाताल दिख रहे थे। एक जगह प्रसाद बन रहा था तो मैं वहां से प्रसाद भी लेकर आया हूँ। मुट्ठी खोली तो प्रसाद भी पीर को दिखाई दिया। तब पीर जी मान गए कि यह फकीर कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बहुत पहुंची हुई शक्ति है, और वह भी गुरु नानक देव जी की शरण में आ गया। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी को बगदाद, मक्का, मदीना तथा अन्य मुस्लिम देशों में कई लोग अपना पीर अर्थात गुरु मानते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहि तारे रहाओ। अंग 1301। गुरु साहिब होने वाली इस पाठ को पढ़ते वक्त हुई हर भूल चूक की माफ़ी दें। आप सबसे भी संगत जी मैं माफ़ी चाहूँगी पाठ पढ़ते वक्त हर अशुद्ध उच्चारण और गलती के लिए। हाथ जोड़कर आप सबसे क्षमा चाहती हूँ और गुरु साहिब से भी। कल गुरु साहिब की मौजूदगी में हम 23वीं पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे। शुक्राना गुरु साहिब, बेअंत 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 शुक्राना।